हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग जंक्शन पे। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, इन दोनों संस्थाओं की तरफ से एक नए नए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें आपको टीचर रिक्रूटमेंट, जो भी शिक्षक भर्तियों के पैटर्न है उनको जारी कर दिया गया है। आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होगी, शिक्षक भर्ती, आप टीचर कैसे बनेंगे, नए नए रूल, आरआर जिसे आप कहते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय केवीएस, एनवीएस, इन दोनों में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के लिए वैकेंसी के रूल्स रेगुलेशंस पर हम बात करेंगे। केवीएस यहां मेंशन है, एनवीएस में भी कुछ रूल रेगुलेशन में चेंज आया, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए हैं और शिक्षक भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर रिक्रूटमेंट जल्द ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ, शेयर करिए अपने उन सभी दोस्तों से जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका एक मैंडेटरी, आप देखोगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से एक नोटिस आपको देखने को मिलेगी, है ना। और ये आप नोटिस देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग एग्जाम, ये देखेंगे, रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द टीचिंग एग्जाम एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन द केवीएस रिवाइज्ड चीजें in supervision to exciting recruitment rule. The recruitment rules for the teaching and non-teaching posts is approved by the chairperson या chairman. KVS and honorable Ministry of Education are circulated here by the general information. यहाँ पर एक recruitment rule जारी कर दिया गया है और इस तरीके से आप अगर यहाँ देखना चाहें, समझना चाहें कि किस तरीके से ये काम करता है, तो recruitment rule को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जहां आप देखोगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती संबंधी यहां पर संशोधन नियम लाए गए हैं। नियम आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, पेज नंबर पे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन सभी के पोस्ट के लिए पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के पोस्ट के लिए जो पूरे रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं, आप जरूर इनसे अपडेट रहिए। देखिए यहां पर आप देख सकते हो पोस्ट क्या है और उस पोस्ट के बिहाफ पे क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी, ठीक है, और उन क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या तरीका है, क्या यहां पर सिलेबस भी चेंज करने की बात हो रही है या नहीं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरी पीडीएफ आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम का, वहां आप जाके जरूर देखिए, वहां आप इसे केयरफुली पढ़ सकते हैं। देखिए अब सभी प्रकार के अलग अलग पोस्ट के लिए तो यहां डिस्कशन करने का कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं। अगर आप पीआरटी में टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए रूल रेगुलेशन आप देख लो, टीजीटी में आप जा रहे हैं, पीजीटी में आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं लाइब्रेरियन के लिए, आप जा रहे हैं नर्स के लिए, आप जा रहे हैं काउंसलर के लिए, तो जो भी अलग अलग पोस्ट वाइज यहां पर आप देखोगे ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। अच्छा, बच्चों के बड़े कंफ्यूजन होते हैं सर टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो वो सारा रूल आप देख सकते हैं। अब स्पेसिफिकली यहां पर अभी तो जस्ट चर्चा नहीं की जाएगी, लेकिन अगर आपकी कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट में करके बताइए, वहां पर हम सारी चीजें आपको क्लियर कर देंगे या उसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है भाई? तो ये आप पूरी पीडीएफ आप यहां से चेक कर सकते हो, देख सकते हो। केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक बनने के लिए क्या क्या आपकी आवश्यक अर्हताएं, मिनिमम क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसको लेकर के आपको अपडेट रहना जरूरी है। आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रिपरेशन करते रहिए, वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। देखिए दिल्ली में हमारी ब्रांचेज हैं जहां पर हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, पूरे टीचर्स की टीम वर्क करती है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं आप सभी के लिए। ये क्लासेस आपको दी जाए और जैसे आपके कमेंट्स और रिस्पांस होंगे वैसे हम आपके लिए क्लासेस अरेंज करने वाले हैं। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म के साथ। और इसी प्रकार से अभी हमने केंद्रीय विद्यालय की ही बात की, अगर आप जानना चाहें एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल्स भी आए गए हैं, ठीक है भाई। नवोदय विद्यालय संगठन की तरफ से भी रिक्रूटमेंट रूल्स आपको देखने को मिले हैं। ये रहेगी आपकी पूरी पीजीटी, टीजीटी। देखिए दो ही प्रकार की रिक्रूटमेंट होती है एनवीएस में, वो एक है टीजीटी और दूसरी है पीजीटी। भाई पीआरटी का नवोदय विद्यालय संगठन में क्लास ही नहीं होती तो टीचर्स कैसे रिक्रूट होंगे, राइट भाई। आपको पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय में क्लास 6 से 12 तक की क्लासेस चलती है। तो यहां पर अगर हम टीचर्स देखें तो ये आपके टीजीटी और पीजीटी के बिहाफ पे टीचर्स रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी अपडेट्स आपको देखने को मिल रही है। और किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स हो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, दिल्ली में आप टीचर बनना चाहें, DEEEE, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट कि अंडरटेकिंग में टीचर बनना चाहे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, तो इन सभी प्रकार की टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए ये हमारी जो प्लेटफॉर्म है ये जानी जाती है। और दिल्ली में हम इसके लिए ऑफलाइन में भी टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी आप सभी के लिए पूरा सपोर्ट, पूरी आपकी गाइडेंस और पूरी तैयारी करने के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है भाई। तो आप लोगों के कॉपरेट, आप लोगों की सहयोग की हमें जरूरत है। आप लोग शेयर करिए इस सेशन को, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की, DEEEE की, यहां हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की, ठीक है, उसकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस यहां मिलती है बिना किसी प्रकार के पैसे चार्ज के।
और आपके लिए कोर्सेज भी हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जल्द ही आपको नए कोर्सेज इस प्लेटफॉर्म से देखने को मिलेंगे, जहां कंप्लीट सॉल्यूशन, चाहे आपकी प्रॉब्लम मैथ्स को लेकर हो, आपकी जीके जीएस को लेकर हो, आप टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट जो कि एक बच्चों का थोड़ा सा जहां अच्छा स्कोर करने में चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है, उन सभी को हम लेकर चलने वाले हैं। और जल्द ही आपको इस प्लेटफॉर्म से और क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। तो इसी प्रकार से आज का सेशन कैसा लगा आपको, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए, शेयर करिए सभी दोस्तों के साथ जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। केंद्रीय विद्यालय से जुड़े किसी भी प्रकार के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए, शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।